नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान बिहार और देश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहां से देश और राज्य की सत्ता संचालित होती रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहां के, जिनसे हम बात करेंगे बिहार चुनाव के संदर्भ में और समझेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और नीतीश को वापस लाना चाहते हैं या तेजस्वी की सरकार चाहते हैं या फिर जन सुराज उनके दिल में है। तो सर, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, आप कहाँ के निवासी हैं? हम नालंदा के हैं। नालंदा के हैं। तो वोटर आप नालंदा कहाँ, हरनौत विधानसभा के हैं? नहीं, अस्थामा विधानसभा। अच्छा, अस्थामा विधानसभा के हैं। चलिए, तो आप तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद से हैं। क्या लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर आपको? लेकिन इस बार हम लोग को जो विधानसभा है उसको हम लोग चेंज करने के मूड में हैं। मतलब विधायक चेंज करने के वहाँ मूड का में? जो जितेंद्र विधायक है, मतलब वो जमीन पे उसका कोई काम दिखता नहीं है। और वहाँ पे और लोग हैं, उसको मौका दिया जा सकता है। पार्टी पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन और 2-4 लोग खड़े हुए हैं जो कि नई युवा वकील हाँ को हाँ हाँ। मौका देने के विचार में लग रहे हैं। नहीं नहीं, एक नाम सुना है, छोटू मुखिया, सुन रहे हैं, बढ़िया काम करता है। मुखिया के रीजन में उसका बहुत बढ़िया काम हुआ था। पहली बार शायद वो चुनाव में खड़ा हुआ है। किस अब ये पार्टी से मिले है? पार्टी तो लगता है महागठबंधन से आया है, राजद के थ्रू आया है। हाँ, जितेंद्र, देखिए जितेंद्र पिछले 15-20 साल से वहाँ है, लेकिन उसका जमीन पे कोई काम नहीं दिखा है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के हाँ, नाम पर नहीं नहीं, जीते रहे? मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में कभी शिकायत नहीं है। हम्म, मुख्यमंत्री ने जितना काम किया उसका काम जमीन पे दिख रहा है और बढ़िया दिख रहा है। ये दूसरा मुख्यमंत्री से संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम अपने क्षेत्र में बदलना चाह रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाह रहे, हाँ विधायक बदलना हाँ, चाह रहे क्योंकि हैं। हमारे क्षेत्र में जो जनता के बीच में रहे, जनता की बात कम से कम सुन सके, हम्म, उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। जितेंद्र ने कभी कुछ नहीं किया आज तक। 15-20 साल से विधायक है, तो कभी मेरे क्षेत्र में एक बार भी विजिट भी नहीं हुआ, कभी नहीं। वो सिर्फ जातिगत राजनीति करता है और कुछ नहीं है। उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। उसके बिहाफ में कोई दूसरा आ जाता तो सोचते, लेकिन वो काम का नेता नहीं है। अच्छा, प्रदेश स्तर पर बात करें तो बहुत प्रदेश स्तर पर बात करें तो नीतीश सरकार का कामकाज कैसा रहा है? बहुत बढ़िया। वो तो आप देख सकते हैं, उससे बढ़िया तो कोई काम कर ही नहीं सकता है बिहार में। मतलब वो जो भी काम किया, प्री प्लानिंग से किया। पटना शहर कोई भी 10 साल पहले किया था, आज किया है, आप देख रहे हैं ना। हर एक क्षेत्र में स्कूल कॉलेज जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सब में काम हुआ है। अच्छा, एक नई पार्टी है बिहार में, बहुत जोर शोर से वो आ रही फेंकू है। पाटू है। हैं? वो सब फेंकू पाटू है। मतलब वो प्रशांत किशोर को वो लेकर बस क्या बस राय आपकी? आया राम गया राम। वो सब होता है कि एक माहौल बनाए चले गए। वो सब वो सब राजनीति का नहीं है। वो आया चला गया, वो सब आते जाते रहता है। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जो थे, बहुत माहौल बनाया था ये गांधी मैदान में। नया पार्टी बनाया, नीतीश के पीछे बहुत सा चैलेंज हुआ, लेकिन आया चला गया। आप लोग भी देखे होंगे, यहीं गांधी मैदान में भयंकर रैली किया, सबसे पहला रैली पार्टी अलग करके, ठीक है। लेकिन वो चले गए। नीतीश के कंपेरिजन भी कोई नहीं है। उम्र हो गया, उम्र के तो हिसाब से लोग जीतने पे आप क्या चाहते हैं कि नीतीश, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवाल देखिए, उठ रहे एक हैं। उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग के बाद में उनके अंदर काम करने का जज्बा है। किसी का बीमारी का, ये का, वो सबको हवाबाजी करना गलत चीज़ है। उनका काम का कोई कंप्लेन किया है तक कि इन्होंने गलत काम किया, वो गलत काम किया? उम्र के हिसाब से लड़खड़ाहट होता है, मीडिया वाला छोटा-छोटा पॉइंट को ट्रेड कर देता है। वो सब पर्सनल इश्यू होता है, उस पर अटैक नहीं किया जा सकता है। चलिए, ठीक है। हाँ। आपका क्या नाम है सर? चंदन कुमार। चंदन जी, कहाँ के निवासी हैं आप? हम पटना के निवासी हैं। यहाँ पटना प्रॉपर पटना के निवासी प्रॉपर। हैं। तो आप कहाँ, किस विधानसभा के वोटर हैं? बांकीपुर। बांकीपुर। तो बांकीपुर में तो आपके विधायक नितिन नवीन है। वही जीतेंगे भी। अच्छा, इस बार भी वही जीतेंगे। ऐसा क्यों है कि बार बार नितिन नवीन जीतते हैं? काम अच्छा करते हैं लोग, काम अच्छा करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं। उनकी शिकायत थी कि उनका विधायक जनता के बीच में नहीं रहता है। पटना में 15 साल से उन्हीं के क्षेत्र में है ना। नितिन नवीन जमीन से काम करते हैं, जमीन से जुड़ के। नहीं नहीं, आपके विधायक, आपके अपने विधायक को लेकर शिकायत थी। अच्छा, इस चुनाव में क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? मतलब तीन बड़ी पार्टियां जोड़ आजमा रहे हैं, मतलब 2 गठबंधन है और 1 पार्टी है। रोजगार। रोजगार, क्या नीतीश सरकार ने रोजगार पर ठीक काम किया है 20 साल में? काम तो किया ही है सर। आप क्या करते हैं? हम भी रोजगारी करते हैं, जॉब करते हैं। कहाँ पर जॉब करते हैं? एयरटेल में है। एयरटेल में। लेकिन बहुत शिकायत आती है, जैसे बीपीएससी को लेकर शिकायत आई, कई परीक्षाओं को लेकर शिकायत आती रहती है कि एक आम शिकायत है कि पेपर रद्द हो जाता है, पेपर तो लीक होता है, उससे किसी की भी सरकार हो तो लीक हो ही जाता है, चाहे महागठबंधन का हो चाहे जदयू का हो। तो उसको लेकर आप लोगों पे कोई शिकायत नहीं है कि आपने सरकारी नौकरियों की तैयारी नहीं की थी? मैंने नहीं किया था सर। अच्छा,
प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है? उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है प्रशांत किशोर ज्यादा को। नहीं है। वो बहुत कह रहे हैं कि हम 150 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। बहुत मीडिया में उनका बहुत बज है, काफी तैयारी है उनकी। काफी नेताओं पर वो आरोप भी लगा रहे हैं उनकी डिग्री को लेकर, उनकी संपत्तियों को लेकर, उनके कदाचार को लेकर, कथित कदाचार को लेकर। बोलते तो सही हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब आगे क्या तो बोलें? सही बोल रहे हैं फिर भी आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? इसके बारे में अच्छा, क्या जब कहेंगे? वोट डालने जाते हैं तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपका? विधायक, मुख्यमंत्री या आपकी अपनी जाति? मुख्यमंत्री और क्या। मुख्यमंत्री हम्म। मुख्यमंत्री चुना है। नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश को कैसे आंकते हैं? अच्छे हैं मुख्यमंत्री बिहार में। चाहते हैं कि वो हाँ, फिर 2025 के चुनाव के बाद कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत चर्चा है कि चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, चुनाव रिजल्ट आते ही मुख्यमंत्री कोई और हो जाएगा। नहीं नहीं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या पता, राजनीति है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा कौन और जानता है। आप लोग उनको मुख्यमंत्री हाँ, उनको चाहते हैं। चाहते हैं। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उससे आपको कोई मतलब समस्या दिखती है? समस्या क्या, उनके पास एजुकेशन नहीं है तो क्या चलाएंगे सरकार। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। बिहार में कई नेताओं के 10वीं और 12वीं को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? हम नहीं कुछ जानता, हम अखिलेश सहनी नाम है, अखिलेश सहनी। अखिलेश सहनी जी नाम है आपका। हाँ। तो कहाँ घर कहाँ है? जानना कुछ, यहाँ कोई हाँ। डॉक्टरेट की डिग्री नहीं बटेगी। सैदपुर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के हैं? सैदपुर के। अच्छा अच्छा बघारी अच्छा। बघारी। वोटर कहाँ के हैं? हाय वोटर कहाँ के हैं? घोटल मैंने कहा कहाँ वोट कहाँ डालते हैं? सीतामढ़ी में कि पटना में? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में वोट डालते हैं। हाँ। कई नीतीश का 20 साल से नीतीश मुख्यमंत्री अपना है। मुकेश सहनी के देते हैं। मुकेश सहनी को देते हैं। हाँ, मतलब याद है। विधायक पे ना विधायक पे सब ना के मुख्यमंत्री देते पे जात पे वोट हाँ, करते मुकेश हैं। सहनी के देते हैं। मुकेश सहनी को क्यों देते हैं? हाँ, देगा, हमें याद है। दियाद है। हाँ। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, दियाद मतलब कुटुंब होता है, परिवार होता है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदी रीडर दियाद का मतलब नहीं समझते हैं, तो सिर्फ इसलिए वोट देते हैं क्योंकि दियाद है। हाँ, याद है। अच्छा, तो वो तो दरभंगा के रहने वाले हैं। गाँव का याद है, अपना जाति है। अच्छा, जाति है। हम सोचे दरभंगा और सीतामढ़ी में दियादी कैसा हो। और तो मोदियों के देता है, तो मोदियों कैसा डाले है। लोकसभा में किसको वोट देते हैं? हाँ? लोकसभा में लोकसभा में अपना वाट के देते हैं, मुखिया जी के, राम बाबू के, तेली के। अच्छा, ठीक है, अपने जानते हैं। मतलब वोट आप जात पे करते हैं। आइए, एक और सज्जन है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए चुनाव में क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो ऐसे रोहतास के हैं, लेकिन सासाराम। पटना में घर बना है तो वोटर यहीं के हैं। जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर हवा किस तरफ की दिख रही हवा है? किस तरफ बहेगा ये हम जानते हैं, नीतीश जी जीतेंगे। अच्छा, हवा किसी भी तरफ बहे, हाँ, जीतेंगे नीतीश नीतीश जी, जी। हाँ। ऐसा अगर- क्यों? ऐसा हमको लग रहा है, हम ही समाज में घूमते हैं। अच्छा, तो आप समाज में घूमते, करते क्या, पेशा क्या है आपका? बिजनेस था, किस चीज का बिजनेस है रंजन जी? दुकानें था, मतलब दुकान किस चीज की है? कपड़ा का। अच्छा, दुकान को लेकर है कि बहुत सवाल उठता है कि जीएसटी से धंधा मर गया। जी, बहुत सारी मर गया, बात हकीकत है। हाँ। बहुत सा दुकान बंद हो गए। तो अभी सरकार ने जो जीएसटी को लेकर दूसरे चरण का सुधार किया है, उसको लेकर कोई इम्पैक्ट बढ़ा है? इस त्योहारी सीजन में कुछ रुझान बढ़ा है? देखिए, त्योहार तो लोग मनाते हैं तो खरीदना ही है, चाहे महंगी रहे चाहे सस्ती रहे, लेकिन जीएसटी से सारा नहीं, दुकान। अभी ही एक डेटा आया है कि जी। इस त्योहारी सीजन में कल ही एक डेटा आया है, हम्म। 7.25 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है देश में। अब कुछ- हो सब न्यूज तो दिया है पेपर में। हाँ। हाँ, तो आप लोग एक तरफ कहते हैं कि व्यापार धंधा खत्म हो तो गया, वो तो लेना ही है। दिवाली में, छठ में लोग लेगा ही, तीज में अच्छा, तो किसी तरह लेगा ही। लेकिन आम समाज जो है ना, समाज में लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगी है। महंगाई तो खैर समय के साथ बढ़ती है। हाँ, अच्छा, जी। एक एनडीए, आप चूंकि उस दौर को भी देखे होंगे, 1990 जी। के पहले के दौर को और 90 के दशक हाँ, को भी हाँ। देखा होगा आपने। जी। एनडीए बार बार कहती है कि जंगल राज को नहीं आने देना है। ना, क्या है आप लोगों की अवधारणा, क्या? क्योंकि नया वोटर तो जानता नहीं है क्या था जंगल देखिए, राज। नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, 90 से जो बने हैं, लाइन ऑर्डर सब सही है। 2005 से नीतीश जी हाँ, मुख्यमंत्री जो भी हो सब सही है। टोटल चीज, गांव का रोड, शहर का रोड, सब सही है। ऐसा कोई काम जो नीतीश को करना चाहिए था और 20 साल में नहीं कर पाए? नहीं, सब सही है। लोग कहते हैं रोजगार के मुद्दे पर प्राइवेट रोजगार उस तरह से नहीं विकसित हो पाया।
सरकार तो कह रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है पर सरकार। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर परिवार से 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हाँ, 2,500 लेडीज को भी देंगे, महिला को। हाँ, क्या अच्छा, आइए आइए, आओ आओ, क्या कह रहे हो तुम? माइक पे आके कहो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जिसान नाम है मेरा। क्या जिसान बाबू, क्या हाल चाल है? सरकार कैसा काम कर सरकार रही है? बहुत बेकार है। अच्छा, इस बार बदलाव चाहिए। तो बदलाव में किसको लाना चाहते हो? आरजेडी को लाना है, इस बार बदलाव चाहिए। युवा लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, बड़ा भाई है वो भी पढ़ा लिखा हुआ है, फिर भी बेरोजगार है। तुम क्या करते हो? हम भी कोई काम धंधा मिल जाता है लेबर पे तो कर लेते हैं, इससे कोई रोजगार ही नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। हाँ, तेजस्वी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? वो 17 महीना में जो सीएम थे तो हमारे परिवार में कई लोगों को नौकरी मिला था उस समय। अच्छा, लेकिन तेजस्वी की शिक्षा को लेके बहुत सवाल उठाते हैं। प्रशांत किशोर भी बहुत सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बच्चा होकर 9वीं फेल है। तो ये हमारे सम्राट बाबू से पूछ लीजिए कितना है। नहीं, सम्राट बाबू तो एक अलग सवाल है कि चलो वो उन पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैं सवाल तो उसको लेकर आपका 9वीं फेल नहीं डिपेंड करता है, वो ये डिपेंड करता है रोजी रोजगार होना चाहिए, काम करे। अब ऐसे देखो पढ़े लिखे होकर भी रोड पे धक्का खा रहे हैं, आप बताओ। कितनी तक पढ़ाई की हो? हम नहीं किए हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब रोड पे ही रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सबको मर्यादापूर्ण जीने का अधिकार है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई हमने 8 तक किया है, हाँ, बस 8वीं तक। बस उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, 20 साल में ऐसा कुछ, मतलब आपकी उम्र कितनी है? हमारी हो गई 18 हो गया। तो अभी तक एक भी वोट नहीं डाले होगे। अभी नहीं डाला है, इस बार वोट वोट डालोगे? डालेंगे इस बार। अच्छा, कुछ आपके जो ज्ञान में कुछ ऐसा हो जो नीतीश सरकार ने बहुत अच्छा किया हो? उसके वही अच्छा किया है, पर रोड वोड बनवाया है, भाई यही दिख रहे हैं। बाकी तो सबको बेरोजगार किया हुआ है। सारे लोग बेरोजगार हैं। आइए, कुछ और लोग हैं हाँ मैदान में, हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनके। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम सन्नी कुमार सिंह हुआ। सनी जी, कहाँ के निवासी हैं आप? जमुई के। अच्छा, जमुई में। तो चिराग बाबू के वोटर हैं? जी। अच्छा, चिराग बहुत मुंह फुलाए हुए थे, ज्यादा सीट चाहिए, क्या हुआ था? अब सब कुछ मैनेज हो गया है। अच्छा, जो भी है महागठबंधन सब मिलकर लड़ रहा है। महागठबंधन से? सॉरी, मतलब एनडीए सब मिलकर लड़ रहा है। महागठबंधन के हाँ। खिलाफ लड़ रहे हो, भावना समझिए। हाँ, ठीक है। और फिर से सरकार बन रहा है नीतीश कुमार का। चिराग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं सुने हैं। कल भी बोले हैं महाराज कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना हम चाहता तो हूं। नहीं सुने हैं कभी। अरे कई बार बोल चुके हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, बिहार बुला रहा है। तो अभी तो चाचा संभाल रहे हैं ना, कौन चाचा? नीतीश चाचा। अच्छा, नीतीश चाचा संभाल। ऐसा लगता है आपको कि चिराग और नीतीश में कुछ स्वाभाविक मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ऊपरी ऊपरी है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, चिराग का क्या अपील करता है आपको? क्यों चाहते हैं कि चिराग के फैन क्यों हैं आप? हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए हैं जमुई में। जैसे 5 काम गिना दीजिए। 5 काम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारा जमुई रेलवे स्टेशन जो था, पहले का हालत देखते अब तो बहुत जर्जर स्थिति में था। वो अमृत भारत योजना के तहत हमारा स्टेशन का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का। आप जाके एक बार देख सकते हैं। और देखिए, काम तो हमको उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन काम ठीक है, मन मिल रहा है। काम जी तो है। बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे। नॉलेज नहीं हैं? है, उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अरे पूछिए। नॉलेज हाँ, से क्या पूछिए। इधर पलट जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, क्या करते हैं? अभी तो हम कॉर्पोरेट में आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में हम्म, हैं। आईटी को लेकर बड़ा हल्ला रहता है कि चलो बिहार में लोग कहते हैं कि मतलब उस तरह से खनिज नहीं है और ये नहीं है, इसलिए बड़े उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। पर आईटी को लेकर हमेशा उठता रहा है कि आईटी पार्क तो कहीं भी बन सकता है, उसके लिए कोई माइंस की जरूरत नहीं है। कहाँ रुकावट है? आप यहीं पे जॉब करते हैं? हाँ, नहीं, मतलब मेरा तो कोलकाता से बेस्ट है, बट यहाँ पे भी पोस्टेड हम यहीं पे पटना में ही है। क्या है, आपको लगता है कि आईटी सेक्टर में और काम हो, मतलब बिहार में काम होना चाहिए था, ताकि बिहार की जो मेधा है वो बहुत बेंगलोर, हैदराबाद, दूसरे जो पुणे, इस तरह के जगहों पे बिहारी युवा बहुतायत में है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ विकसित हो पाता तो युवा यहीं रह जाते हैं। यहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तो हम लोग फिलहाल एक हमारी नज़र में एक अभी आईटी सेक्टर एक हम लोग का हब खुला है, अभी स्टार्टिंग हुआ है। कहाँ पर? ये बीड़ा में हम लोग है, हम लोग बीड़ा। कंपनी के थ्रू में बेंचमार्क और ये किस कंपनी का? बेंचमार्क और
लेक्शा एक ऑर्गेनाइज ये सर ये इनके इनोग्रेशन हुआ है मंटू कुमार आईटी के सर के थ्रू, वो भी ये चल रहा है उसका काम, उस पर काम चल रहा है अभी, वो प्रोसेस में है, मतलब विद इन 1 to 2 ईयर वो फाइनलाइज हो जाएगा। मतलब वहाँ पे ऐसा हब बना है कि हम लोग वहाँ पे 500 मतलब एक्सेस 500 ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा वहाँ पे, ये स्टार्टिंग हो चुका है मतलब आप कह रहे हैं कि काम शुरू हुआ है, प्रोसेस में। देर हुई है, हाँ, हाँ। पर अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। क्योंकि चुनाव में बदलाव की बहुत बात हो रही है, आप किसके पक्ष में हैं? यथास्थिति या बदलाव? सिंपल सी बात है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। और वोट तो डालेंगे ना किसी मुद्दे पर। अभी तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ी मुद्दा है, और एक मुद्दा मेरा और है, ये जो प्रचार में जो सब लोग बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आप भी जानते हैं कि हर एक बार ये 5 मुद्दा सब हर एक बार उठाता है कि मेरे को 5 चीज़ हम करेंगे। जैसे अभी आप बोले जन स्वराज के बारे में, वो 5 बड़े मुद्दे उठाए। क्या क्या मुद्दे उठाए? दारू बंद कर देंगे, दारू स्टार्ट कर देंगे, 30,000 का पता नहीं क्या ये जो उनको देंगे, और पता नहीं क्या क्या है वो, तो सब झूठी बात है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं। एक चीज़ आपको बताते हैं, जो आरजेडी बोला कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे। अब सिंपल सा मेरे को क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ जो बोल रहे हैं 40 करोड़ जनता यहाँ पे है, 40 करोड़ नहीं है, 13.5 करोड़, 13 करोड़ जो भी रहे, 13 करोड़ सरकारी नौकरी के यहाँ पे कितना है? कितना है? मुश्किल 4 लाख या 4 लाख भी नहीं होगा सरकारी नौकरी, कितना होगा? उतना नहीं होगा। अगर हम हर एक घर को भी देखेंगे तो मेरे पास 13 करोड़ घर होगा। ये ठीक है। सवाल उठता रहा है कि 3 करोड़ अगर हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे तो 3 करोड़ लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। अब नौकरी मेरे पास कितना है? 3 करोड़ नौकरी होगा, इसलिए उस दावे पर सवाल उठ रहा है। हाँ, तो मेरा वही है, उससे भी ये झूठी बात है, कुछ नहीं है। फिर भी आप जब वोट करने जाएंगे, वो मैं समझ गया, आप तेजस्वी से के दावों से असहमत दिख रहे हैं, तो क्या यथास्थिति चाहते हैं? नीतीश कुमार को फिर एक बार चाहते हैं? बिल्कुल नीतीश कुमार को नहीं चाहते, बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी को हाँ। चाहते हैं, तो क्या ये चाहते हैं कि जब एनडीए जीत जाए तो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो? बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है, ये आपके मन की बात है। हाँ, एक चाय वाले हमारे साथ है। कब से गांधी मैदान में चाय बेचते हैं भैया? हम 10 साल से बेच रहे हैं। 10 साल से बेच रहे हैं। हाँ। मतलब नीतीश 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप 10 साल से यहाँ चाय बेच रहे हैं। हाँ। कुछ बदला है बिहार में? बदला, बहुत बदला, क्या बदला है? बहुत बदला। पहले से जंगल था, अब तो क्या यहाँ पे जंगल था गांधी मैदान में? हाँ, अब तो पूरा सफाई भी है। सगरो बिहार में जंगल था। अच्छा, गुंडा मतलब पार। आप प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं जंगल था, मतलब हाँ। गांधी मैदान तो हम लोग बच्चा से आ रहे हैं, साफी सुथरा था शुरू से। बिहार में पूरा जंगल था, पूरा सगरो जितना गुंडेबाज था। अच्छा, अब जंगल राज की हाँ, बात जंगल कर राज था। हाँ। अब तो शांति एरिया चल रहा है। अच्छा, पूरा कहूँ घूम जाके कोई बोलेगा नहीं, कोई बेटी बहू के जा रहा, आराम से जा रहा, आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बहुत दिक्कत है। राज है, आज मंगल राज है, डेली मर्डर हो रहा है। एक मिनट, कहाँ मर्डर हुआ? कहाँ पे देखे? अभी दाना चिटकोड़ा गोलंबर पे देखे, मर रहा है। छोटी बच्ची का रेप कर दिया गया। मर रहा है, मतलब किसी हम भी मर रहा है। जंगल राज है, जंगल राज बोल रहे हो? नहीं, आप सोच रहे कि हम मर रहा है तो आप हम मर रहा। आखिर पहले क्यों ना वो मर रहा था? पहले वोट के लिए मर रहा ना, इलेक्शन के लिए। ज्यादा इतना महंगाई हो गया है कि आदमी, महंगाई तो पहले हम बिहार कितने कमा रहे थे? पहले पर दूसरे तो उसमें 200 भी कमाते थे तो उसमें 100 बच जाता था। आज 500 कमा रहे हैं, आज 500 कमा रहे हैं, मंगा 100 रुपया भी नहीं बचता है। 200 रुपये लीटर तेल है। कौन सा तेल 200 रुपए लीटर है? अब यही देखो, 100 रुपये का आधा कौन सा तेल? सरसों का तेल। अच्छा, ये वाला तेल बहुत सारा तेल है ना, मैंने कहा कौन सा तेल है? नहीं, यही सब्जी वाला 200 रुपये लीटर है, 100 रुपये का आधा लीटर देता है। अच्छा, और पहले भी 100 रुपये का देता था आधा लीटर। 200 कमाते थे, उसमें से 100 रुपये बच जाता था। आज 500 कमा रहे हैं, उसमें से 50 रुपये नहीं बच रहा है। इनसे भी समझते हैं कि दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? दिन में कमाई होगा 500-600 कमा लेते हैं। 500 हाँ, कमा लेते हैं। वो बचत पे सवाल उठा रहे थे, कितना बच जाता है आपका? बच जाता है, 300-400 भी बच जाता है, 60 का भी बच जाता है। तो चाय में दूध नहीं मिलाते हैं क्या? 500 में 400 रुपया बच ही जाता है। तो 4-5 में तेल जलता है। हाँ, तो इसीलिए 200 तेल 500 का बिकता है, 400 बच जा रहा है, हाँ। मतलब दूध। तो बाजार चलना बनना है। हाँ, बाजार चले तो 2000 बच जा सकता है, हाँ, हाँ, ठीक है। 3000 बच जा सकता है, और कभी वो नहीं बच सकता है। ठीक है, आप वोटर कहाँ के हैं? हाँ? वोटर कहाँ के हैं? वोटर का नवादा जिला का है। नवादा जिला का। हाँ। तो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री का जिला है ना? नहीं, नालंदा है उनका, सॉरी, वो नालंदा है ना? नालंदा, माफ हाँ, कीजिए। वो नालंदा तो जी। यहाँ पर जब आप वोट, मतलब बहुत सवाल उठ रहे हैं कि 20 साल में कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा क्या 4-5 काम लग रहा है जो आपको हुआ है? काम तो इसलिए हुआ कि पहले रोड चलने में टूटल फूटल गाड़ी दिक्कत रहा चलने में। अखने रोड सब चिकना हो रहा है,
रोड बहुत चिकना हो रहा है, गली उली टूटल फूटा था, अखन रोड गली गली में है, सड़कें बन गई हैं, हाँ, सड़क ठीक में है। नल जल भी मिल गया है, लेटरिन भी दे रहा है। फिर नीतीश कुमार भी पहले माचिस मारता था गोठे में, चूल्हा फूकता था, अखने में माचिस मारा धान से लाग जाता गैस। अच्छा, गैस आ गया। हाँ तो तो ये तो केंद्र ऊपर से सरकार की योजना है। ऊपर से तो आया सगो से आया ना, किधर से आया, पहले से तो आराम तो है लेडीज जन का, महिलाओं का। तो केरोसिन तेल ही जला रहे हैं। हाँ तो केरोसिन तेल जला, कभी डीजल भी चला देते हैं, ठेला भी जला देते हैं, नहीं मिलता क्या करेगा। अच्छा, कुछ तो रोजगार चलाना है ना, हाँ। आप क्या चलाना। 2 ही काम बताए, 5 काम पूछे थे हम। 5 काम के क्या बताएं आपको, 5 काम है, तीसरा काम है। हाँ, बताइए। गांधी जी हमको पेट जितना कि गांधी जी भी हमको बैठाए हैं, तो गांधी जी पेट पाल रहे हैं। आज तो कोई ना केजरीवाल आएगा, राहुल गांधी आएगा, नहीं तो लालू जी आएगा, नहीं तो नीतीश कोई भी आएगा, तो हमको कोई नौकरी देगा नहीं, हमारे तो देगा तो ये गांधी जी खिलाएगा हमको, आपको नहीं खिलाएगा हमको, और क्या खिलाएगा। इधर बाल्टी और तीनों उठाएंगे तो ये अपना पेट भरा देगा। आप चाहते हैं कि नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने? हम क्या चाहे, ये अब जनता पर नहीं चलेगा ना, हमको नहीं, थोड़ी अरे होगा। आप भी तो जनता हैं, आप क्या चाहते हैं महाराज? हमारे कलश थोड़ी हो जाएगा, एक आदमी अरे कलश थोड़ी आप है। किसके लिए वोट देंगे? आप तो अपने लिए ही वोट देंगे ना। हाँ तो अपने जब पड़ेगा जब खल जाएगा, किसे किसे हम चिन्हाएंगे, मैं इसको देंगे, उसको देंगे, हम चिन्हा के किसे देंगे भाई। चिन्ह कौन चिन्ह पे देंगे? चलिए ठीक है, चिन्ह कौन सा होगा? और जो आगे बढ़ेगा उसी पे हम ठोकेंगे। जो जीतेगा उसको देंगे। हाँ तो बस। अभी तो बैटिंग नीतीश के लिए कर रहे हैं, फील्डिंग किसी और के लिए करेंगे। फीडिंग लीटिंग तो देखने पर चलना पड़ना है जी, किसे करेंगे। चले कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं हमसे समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव में क्या मुद्दा है और वो किस आधार पे वोट करेंगे। सर आप बात करेंगे? तो चले ठीक है। गांधी मैदान में हमने कुछ लोगों से बात की, समझा उनके मुद्दे क्या थे, जब वो वोट डालने जाएंगे तो वो क्या सोचकर वोट डालेंगे। ऐसे ही हम बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपके मुद्दे, आपके सवाल लोगों से पूछते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।